हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिसन ब्लॉग्स। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दौरे आने, झटके आने की प्रॉब्लम रहती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति को झटके आते हैं, कंपन होता है और बेहोश हो जाता है। तो इसी कंडीशन को दौरे आना या झटके आना बोला जाता है। तो इसी बारे में आज बात करेंगे, लोगों में दौरे या झटके क्यों आने लगते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम होता है हमारी बॉडी को मैसेज भेजना और मैसेज रिसीव करना। जब इस प्रोसेस में कोई डिस्टरबेंस आ जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है। तो इस कंडीशन में उसको झटके जैसे लगने लगते हैं, दौरे आने लगते हैं, बेहोशी आ जाती है या फिर कंपन सा महसूस होता है। दौरे 40 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होते हैं। अगर इससे ज़्यादा देर तक किसी को दौरा या झटके आ रहे हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कारण के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में दौरे या झटके आने लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे दिमाग में जब किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या फिर वो प्रोसेस जो होता है हमारे ब्रेन का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसी कंडीशन में बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है, दौरे या झटके आने लगते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि तेज बुखार का आना। जब किसी व्यक्ति को तेज बुखार आता है तो इस कंडीशन में उसको दौरे या झटके जैसे आने लगते हैं। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाती है जिनकी एज 10 साल से कम होती है। जब उनको तेज बुखार आता है तो इस कंडीशन में उनका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी दौरे या झटके आने लगते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, बीपी बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में भी उनको दौरे या झटके से आ सकते हैं। जिन महिलाओं को इंक्लेम्सिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी उनको दौरे या झटके आ सकते हैं। जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनका ब्लड शुगर जो होता है वो लो हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी उनको बेहोशी आने लगती है और उनको दौरे या झटके आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सर में चोट लग गई है जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई है या फिर ब्लड क्लॉट हो गया है ब्रेन में, तो इस कंडीशन में भी उनको दौरे या झटके आ सकते हैं। अगर ब्रेन में किसी तरह का ट्यूमर है, गांठ है या फिर किसी तरह की और भी प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में भी उनको दौरे या झटके आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी है, यानी कि उसको मिर्गी की बीमारी है, तो इस कंडीशन में भी दौरे या झटके आने लगते हैं, क्योंकि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसका लक्षण ही दौरे या झटके आना होता है। और इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का शॉक लग गया है तो इस कंडीशन में भी उसको झटके से, कंपन से आ सकते हैं और उसको दौरे से होने लगते हैं। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में दौरे या झटके आ सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को दौरे या झटके आने लगे हैं तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, उसको इंजेक्शन से ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को दौरे या झटके आते हैं तब वो मेडिसिन्स मुंह से नहीं ले सकता है, तो इस कंडीशन में उसको इंजेक्शन देना चाहिए। इंजेक्शन आप नस में दे सकते हैं या फिर आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। जो इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है उसका नाम होता है डायज़ेपाम। इस इंजेक्शन को वेन में स्लो दिया जाता है या फिर आईएम दिया जा सकता है। इंजेक्शन को देने से पेशेंट को दौरे या झटके जो आ रहे होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और इसके साथ ही इंजेक्शन गार्डेनाल देना चाहिए, इसमें फिनोबार्बिटोन होता है। इस इंजेक्शन को आईवी नहीं देना चाहिए, इस इंजेक्शन को आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर ही देना चाहिए। और इसके साथ ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना चाहिए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा देर से दौरे या झटके आ रहे हैं, उसकी बॉडी में पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है या फिर उसको फीवर आ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक आईएम देना चाहिए या फिर इंजेक्शन पैरासीटामोल देना चाहिए आईएम, जिससे कि उसका बुखार और दर्द कम हो जाता है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को जो दौरे या झटके आ रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना चाहिए लंबे समय के लिए, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी दिनों के लिए रिलीफ मिल जाए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं, जैसे कि टैबलेट कार्बामाज़ेपिन दी जाती है, इसको डिवाइडेड डोज में देना चाहिए। और भी टैबलेट आती हैं जैसे कि गार्डेनाल, इसमें फिनोबार्बिटोन होता है, इसको भी डिवाइडेड डोज में देना चाहिए। तो ये इसकी कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो पेशेंट को इमरजेंसी में देनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन मेडिसिन्स को थोड़े दिन तक देना चाहिए। जैसे कि पेशेंट की सीजर्स के आने की जो समस्या होती है, दौरे या झटके आते हैं,
उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आपको परमानेंट रिलीफ जानना है तो आप कमेंट करिए, जिससे कि पेशेंट को परमानेंट रिलीफ मिलेगा। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, इसका इलाज आयुर्वेद तरीके से भी किया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है और ये समस्या उसकी ठीक हो जाती है। इस पर मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, उन वीडियो में मैंने बताया है कि दौरे आने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से इसका इलाज करना चाहिए। मैंने डिटेल में वो वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वो चैनल आपको अच्छा लगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।